हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में अच्छा कर सकते हैं। अगर बात करें हैं तो अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो हमने काफ़ी बार बात किया हुआ है कि जो इंडिया का ग्रोथ है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा होने वाला है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखिए और उसके अलावा जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ है, इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है और लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम बात करें जो अभी रेट कट होने वाला है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। और ये वीडियो जो मेरा टारगेट है, वो अप्रॉक्सिमेट 4 टू 5 इयर्स डाउन द लाइन है। इसका मतलब ये कि मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि अभी आज लगाया कल महीने में कल कल परसों या 6 महीने में ये स्टॉक आपका रॉकेट बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं तो फिर आप ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के चल रहे हैं या 4 टू 5 इयर्स, तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं, इसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगेन फिर से रिपीट करना चाहते हैं कि जो ये जो वीडियो का कंसिडरेशन है, ये है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से हमारा इंडियन इकोनॉमी ग्रो हो रहा है, जो इंडियन बिज़नेस ग्रो हो रहा है, अगर इंडियन बिज़नेस में ही बात करें, तो जो पावर सेक्टर में होगा, रिन्यूएबल सेक्टर में होगा, डिफेंस में हो गया, जो टूरिज़्म सेक्टर में हो गया, कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो है, वो है टाटा पावर कंपनी। इसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं यहाँ पे कि जो इनका जो बिज़नेस है, जो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का जो इस कंपनी का जो फ़ोकस है, वो टोटली इलेक्ट्रिक आई मीन रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू शिफ्ट हो गया है, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो गया है। तो इनके जो है टारगेट है 1 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस का है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी पे फ़ोकस कर रहे हैं, जो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक एनर्जी पे फ़ोकस कर रहे हैं, अगर हम देखें डिसएग्रीगेशन, तो सोलर एनर्जी 22%, विंड एनर्जी 7%, वेस्ट की बात करें, हाइड्रोथर्मल की बात करें, तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो हमारा मेन फ़ोकस इन सब पे है, थर्मल पे अभी नहीं है। ठीक है? तो अब हम आते हैं इसके ऊपर, क्योंकि थर्मल हमारा कोल वगैरह पे देखने को मिल जाता है। तो अब जैसे-जैसे कि इस पे शिफ्ट होगी तो क्या बोलते हैं, जो इनका जो शिफ्ट रिन्यूएबल एनर्जी पे हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी फ़ोकस कर रही है रिन्यूएबल एनर्जी पे कि हमारा जो कन्वेंशनल एनर्जी पे हमारा जो हमें डिपेंडेंसीज़ को कम कम करने के लिए, तो इस हिसाब से। तो अब हम आते हैं इसके मार्केट कैप पे देख लेते हैं, तो लगभग सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो अगर देखें अपने टॉप से, तो अप्रॉक्सिमेट 200 से लगभग लगभग 300, ऑलमोस्ट 400। अगर यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है सिर्फ़ 1 साल में ही। अगर 5 साल में देखें, तो 5 साल का डेटा कंपेयर करना में मुश्किल होगा, क्योंकि अभी जो रिन्यूएबल सेक्टर में अभी रिसेंटली एंटर हुआ, तो उस हिसाब से देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस पॉइंट पे। तो आने वाले टाइम में और अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का है कि सोलर एनर्जी पे काफ़ी फ़ोकस है, और जो रूफ़टॉप वगैरह, तो ऑब्वियसली इनको ही फ़ायदा मिलेगा। अब हम आते हैं इसके प्रॉफ़िटेबिलिटी पे। तो नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो हमें डिसेंट जंप देखने को मिल रहा है। अगर हम ईयरली देखेंगे तो और अच्छा डेटा मिलेगा, 1400, फिर 2100, 3800, 4149, ये तो आने वाले टाइम में और अच्छा होगा। रिज़र्व्स पे कोई कमी नहीं है, बोरिंग हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होता है, आई मीन जो प्रोडक्ट इंस्टॉल करने में हमें बोरिंग ही चाहिए होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे बोरिंग देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ भी हेवी इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे हमें अच्छा खासा बोरिंग देखने को मिलता है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो डिसेंट सा देखने को 46% प्रमोटर के पास है, एफआईडीआई के पास 25-26% है, बाकी के 26% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। जो आज का दूसरा स्टॉक है, वो इरेडा है। तो अभी रिसेंटली आया था, और ये गवर्नमेंट कंपनी है, तो हमें ये थोड़ा-सा अलर्ट रहना पड़ेगा इसमें कि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन आएगा तो इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। बट अगेन ये हमारा ग्रोथ सेक्टर है, जो लोन प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, और अभी रिसेंटली इन्होंने फोकस शिफ्ट किया है कि अब ये रिटेल लोन भी प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा जो अभी 1 करोड़ सोलर रूफटॉप है, उसमें भी इसका डिसेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है। तो काफ़ी ज़बरदस्त इसका भी अगर देखें तो थोड़ा-सा ऊपर से देख लेते हैं कि रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइज़ेशन, प्रोडक्ट कमीशन, पोस्ट कमीशन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। प्रोजेक्ट्स में लोन बुक की बात करें तो सितंबर में 47,000 का बात है, करोड़ का है। अगर अगर 30% कैगर के हिसाब से इंक्रीमेंट हुआ है। अगर ये इनका इम्प्रूवमेंट एसेट क्वालिटी है, कम प्रीवियस ईयर के कंपैरिज़न में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके भी मार्केट कैप पे आएँ तो
52,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। अगर आपने टॉप से देखे तो ये मेरे ख्याल से डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, ओके, ट्रिपल हो चुका है। ₹60 पे लिस्ट हुई थी और ऑलमोस्ट 190 3 टाइम्स से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं होगा, बट ये है कि हमें थोड़ा टाइम देना, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे-जैसे ग्रोथ आएगा वैसे हमारा शेयर ग्रोथ, आई मीन स्टॉक के ग्रोथ, स्टॉक प्राइस के भी ग्रोथ होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो रेवेन्यू हमारा, अगर हम डायरेक्ट प्रॉफ़िट पे आते हैं तो 200, 295, 285, 3 30, ये हमारा क्वार्टरली। अगर ईयरली देखेंगे तो नंबर ही चेंज रहेगा। 215, फिर 200, सॉरी, 250, 215, फिर 346, 634, 865, अभी काफ़ी हमें ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर अगर बाकी के बात का स्टॉक प्राइस का ज़्यादा डेटा नहीं है, क्योंकि हमारा रिसेंटली लिस्ट हुई थी। ठीक है, और हम देखेंगे रिज़र्व्स में, तो रिज़र्व्स में कोई कमी नहीं है। बोरोइंग की बात करें, अगेन जो इनका जो बोरोइंग सेक्टर सही है, तो आई मीन बोरो ही लोन बोरो आई मीन जो लोन देती है तो बोरोइंग रहेगा ही हमारे पास इस कंपनी पे। ठीक है, जो तुम्हारा थर्ड कंपनी वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो अभी रिसेंटली इन्होंने, आई गेस जहाँ तक मेरा है, कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हमारे अब गवर्नमेंट का फोकस है कि मेक इन इंडिया, और उसके अलावा जो डिफेंस में भी हम लोग खुद बनाएंगे प्रोडक्ट वगैरह, जितने भी एयरक्राफ्ट है, डिफेंस के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स हो गए, सारे एच ही मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा कोई और कंपटीटर है भी नहीं। और जो ऑर्डर बुक की बात करें तो ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है यहाँ पे। गवर्नमेंट का फोकस, ऑल्दो आई गेस 6.94 करोड़ का, लाख करोड़ का है इस बार डिफेंस डिफेंस का बजट। इंटरिम बजट की बात करें तो इसमें काफ़ी ऑर्डर इसमें, जैसे ही हमारा डिफेंस में हेलीकॉप्टर की बात करें, सो मोस्टली अगर जितने भी हेलीकॉप्टर होंगे या फिर एरोनॉटिकल में देखने को सारा ऑर्डर इनको ही मिलता है, गवर्नमेंट प्लेयर की बात करें तो। और उसके अलावा देखें तो इनका जो एक्सपोर्ट था, अभी एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, बट है कि आई गेस 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया था रिसेंटली। जबकि अगर पहले के कंपैरेटिव में 1600 करोड़ इस तरह से जंप देखने, 1600 करोड़ का हुआ करता था। एग्जैक्ट डेटा तो मुझे अभी याद नहीं है, बट काफ़ी ज़बरदस्त जंप है एक्सपोर्ट की बात करें तो एच का। और हम देखें तो मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ की बात, 2 लाख करोड़ की है, और अगर देखें तो 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। एक बार देख लेते हैं डेटा, 1200 से अभी 2900, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो चुका है। तो इसका मतलब अगेन ये नहीं कि ये अब नहीं बढ़ेगा, बट ये है कि अ, जैसे-जैसे ग्रोथ बढ़ते रहेगा, डिफेंस का डील मिलते रहेगा, वैसे-वैसे और ज़्यादा टाइम, आई मीन ग्रोथ होगा। और उसके अलावा जैसे-जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट फोकस करे एक्सपोर्ट पे भी, तो इसमें डिसेंट कंट्रीब्यूशन होने वाला है एचएएल का। बट एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है हमें, कि जैसे हमारा गवर्नमेंट, क्योंकि अभी हमारा जो करंट रनिंग गवर्नमेंट है वो काफ़ी फोकस कर रही है। तो अगर जस्ट इन केस अगर नहीं होती है, वैसे तो एज़ पर रिपोर्ट तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बट जस्ट इन केस अगर नहीं हो पाता है तो हमें इसके लिए कॉशियस रहना पड़ेगा। तो हमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, कि उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो अगर इलेक्शन की बात करें तो ठीक है, तो अब इसके जो नेट प्रॉफिट की बात करें, पीएनएल खुल गया तो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें लास्ट के 21 से देखें, यहाँ से देखें 2800, फिर 3200, 5000, फिर 5800, फिर 6000, अभी तो एक क्वार्टर का भी रिजल्ट आना बाकी है। तो काफ़ी डिसेंट सा, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, 71% हमारा गवर्नमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, बाकी के एफआईडीआई में लगभग 12 ना 21 22% या 6% पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। जो हमारा आज का फोर्थ स्टॉक है वो है इंटरग्लोब एविएशन। तो अगे वैसे नॉर्मली तो हम लोग कवर करते नहीं हैं इंटरग्लोब, आई मीन इंडिगो का एयरलाइंस की, क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम रहती है। मोस्टली जो एयरलाइंस जो अभी हमने देखा, बहुत सारे एयरलाइंस डूब चुकी है, बट उनमें इंडिगो एक ऐसी अकेली कंपनी है जो कि प्रॉफिटेबल है और लगातार ग्रो कर रही है। तो इसलिए हमें इसका इसका अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट होता है। इसका जो कॉम्पिटिटर में, अगर पब्लिकली लिस्टेड कोई है भी नहीं। इसको जो दूसरी कॉम्पिटिटर है वो टाटा टाटा एयर सॉरी टाटा टाटा का विस्तारा, और इंडियन सॉरी एयर इंडिया को अभी एक्वायर किया था टाटा ने। तो उस हिसाब से, बट अगेन अगर मार्केट कैप की बात करें तो अ, अच्छा खासा मार्केट, आई गेस 55%, मोर देन 55% कैप्चर करके रखा हुआ है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट शेयर है 55%। मतलब इतनी सारी एयरलाइन कंपनी होने के बाद भी अकेली ऐसी कंपनी है 55% अकेला कैरी किया हुआ है। और जो बात करें तो काफ़ी सारे नए फ्लाइट्स भी, अभी एक वीडियो हमने बनाया था थोड़ी देर पहले,
आज ही, उसमें हमने डिस्कस किया था जो क्यूसी का रिज़ल्ट मैं मुझे लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको स्टडी करने में मिल जाए सही। उसमें डिटेल में हमने देखा है कि कितना ग्रोथ लास्ट क्वार्टर से रहा है और कितना ग्रोथ ओरिएंटेड है और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ठीक है, इसका हम देखें तो 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर एक अपने टॉप 1 साल का डेटा देखें तो 2,000 का था और जो कि अब हो चुका है लगभग 3,000 और ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो चुका है एयरलाइन के ग्रोथ के हिसाब से भी। अगर प्रॉफ़िट की बात करें तो ज़बरदस्त हमें देखने को पहले तो लॉस मेकिंग थी। पहले तो प्रॉफ़िट था, फिर उसके बाद जो कोविड टाइम में काफ़ी ज़बरदस्त लॉस हुआ कि उनका बिज़नेस नहीं चल रहा था। उसके बाद फिर ज़बरदस्त कमबैक करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोमोटर ज़बरदस्त है। 63% पब्लिक का देखें तो सिर्फ़ प 3.5% का है। बाकी के परसेंटेज में से एक डिसेंट सा लगभग 30 18 4 32 22 32 लगभग 33 33-34% एफआईडीआई के पास देखने को मिल रहा है। और हम बात करें जो हमारा आखिरी स्टॉक वो लार्सन एंड टुब्रो है, जिसको हमने एक रिसेंटली क्रैश हुआ था, इस पे हमने वीडियो बनाया था। तो उसमें देखेंगे तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर इंडिया का ग्रोथ होना है, तो ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन बहुत, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होता है, तो इस कंपनी को बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो ये जो अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में काम करने को मिलती है, हाइड्रोकार्बन में, पावर सेगमेंट में देखने को मिलती है और डिफेंस इंजीनियरिंग में देखने को मिलती है। तो ऑल्दो इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है डिफेंस में और हेवी इंजीनियरिंग में, बट डिसेंट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अगर अगर ओवरऑल इंडिया का डिफेंस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो, इसलिए हमें मल्टीपर्पज़ है ये, इसलिए हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट हो गया, दूसरा हमारा हो गया पावर सेगमेंट हो गया, तीसरा हमारा हो गया डिफेंस सेगमेंट हो गया। तो एक मतलब एक तीर से 3 निशान ऐसे कह सकते हैं, 4 निशान अगर बात करें तो, ऑल्दो इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। बट एनीवेज़ अब हम आते हैं इसके तो ऑलरेडी इसका मार्केट कैप साढ़े 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है और अगर देखें तो अपने टॉप टॉप से ऑलमोस्ट आई गेस 33 5 टू 7% डाउन होगा। तो इस पॉइंट पे काफ़ी ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी क्योंकि हमारा 5% डाउन हुआ था। तो 5% कैश कैश हुआ था जिस दिन रिज़ल्ट आया था Q3 का। ठीक है, तो अगर देखें तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकता है कंसीडरिंग कंसीडरिंग अगर आप भी सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, जो कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट फ़ोकस कर रही है। अगर शेयरहोल्डिंग सेल्स की बात नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो ढाई 2,800 करोड़ जो कि होते थे 35 करोड़ ये क्वार्टरली रिज़ल्ट है। अगर हम ईयरली देखेंगे तो नंबर ही चेंज रहेगा। ये 4,000 से 14,000 15,000 टीटीएम तो और ज़्यादा हो सकता है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 20% ऑन एन एवरेज हमें देखने को मिल रहा है जंप। तो अगर हम अब आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो अगेन ये एफआईडीआई का जो इन्वॉल्वमेंट है लगभग 64-65% के आसपास देखने को मिलता है। बाकी के हमारा पब्लिक में भी देखेंगे तो ये हमारा एक्चुअली एफआईडीआई में ही आएगा। तो लगभग 24-22% के आसपास पब्लिक का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ज़बरदस्त कंपनी है। अगर हम देखें एक बार बैलेंस शीट भी देख लेते हैं इसका तो रिज़र्व्स में कोई कमी नहीं है, बोरिंग तो रहेगा क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में देखने को मिलता है। सो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अगेन डिस्क्लेमर ये है कि आपका खुद का एनालिसिस नहीं, मेरा काम है आपको मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, जिससे आप अपना एनालिसिस ऐड कर सकते हैं या फिर एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। बट हाँ, ये है कि ये जो एनालिसिस है वो 4 टू 5 इयर्स अभी के आज से 4 टू 5 इयर्स डाउन द लाइन है। हो सकता है कि 4 टाइम्स बढ़ गया। अगेन कोई फिक्स नंबर नहीं है। अब जैसे 5 जो 5 हमने स्टॉक सेलेक्ट किया वो ज़बरदस्त स्टॉक है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हो सकता है। बट एट द एंड आपका कॉल होना चाहिए कि आपको किसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।